पाकिस्तान से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं, पार्टी बचाने के लिए मुल्क की मईशत की कुर्बानी देने से कप्तान का साफ इनकार। कप्तान ने असम्बली तहलील करने का दो टूक फैसला सुना दिया। कहा कोई इस गलत फहमी में ना रहे, असम्बलियाँ हर हाल में तहलील होंगी। काफ लीग पुरअतमाद है, परवेज़ इलाही हमारे साथ खड़े हैं। जमान पार्क इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। रवा माह के आखिरी हफ्ते असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला। इमरान खान की ख्वाहिश है कि असेंबलियों की तहलील में ताखीर न की जाए। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमजान से पहले इलेक्शंस का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो। हम हरगिज कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो या मुल्क के किसी इदारे को नुकसान हो। जमान पार्क में तहरीक इंसाफ के बड़ों की बैठक। शाह महमूद कुरैशी ने कहा इमरान खान की ख्वाहिश है कि असम्बलियों की तहलील में देर न की जाए। मुल्की मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हम ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। फवाद चौधरी ने कहा पंजाब असम्बली के स्पीकर और दीगर लोग हमारे साथ खड़े हैं। हुकूमत इमरान खान को नाअहल करना चाहती है जिससे मुल्क को नुकसान होगा। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का आगाज हो गया। लाहौर में महंगाई के खिलाफ पहली रैली क़यादत हमाद अजहर ने की। एहतजाजी रैली गुलशन रावी से लेकर यतीम खाना चौक तक निकाली गई। मुल्क की मईशत संभालने में नाकाम वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने सदर मुमलिकत से मदद मांग ली। सियासी माहौल बेहतर बनाने के लिए डार को इख्तियार मिल गया। लीग क़यादत का पैगाम भी पहुँचाया। आरिफ अलवी ने सियासी मंजरनामे पर हैजानी कैफियत के खात्मे को लाजमी करार दिया। कहा इदारों में एतमाद का फुक़दान रियासत के लिए ख़तरनाक है। अरशद शरीफ कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट का आज नई तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। अरशद शरीफ का कत्ल अंदोनाक वाक़या है, ये क्रिमिनल केस है, इसलिए अदालती कमीशन की ज़रूरत नहीं। अदालत चाहती है टीम कत्ल की आज़ादाना तहकीकात करे। वज़ारत ख़ारजा सबूत इकट्ठे करने में दोस्त ममालिक और आलमी इदारों से मदद ले। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अदालत में जमा। सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, शहीद अरशद शरीफ की बूढ़ी वालदा की व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में दुहाई। बेटे का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गईं। कहा जो मेरे साथ हुआ वो किसी और माँ के साथ ना हो। अदालत को बताया कैसे अरशद शरीफ को पहले पाकिस्तान फिर दुबई से निकाला गया। जिन लोगों ने पाकिस्तान दुबई से निकलवाया उनके नाम लिखे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आपके गम में बराबर के शरीक हैं। खुसूसी JIT आपका बयान घर जाकर रिकॉर्ड करेगी। एटलीस्ट के सोमोटो हुआ और जो है वो केस जो है वो शुरू हुआ, क्योंकि पहले तो ये कुछ भी नहीं हो रहा था। इतने मतलब आपको पता है कि दिन हो गए थे और इस तरह होता है कि जब इतने दिन गुजर जाए जो शवाहिद मिटाए जाते हैं। फिर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो मिली है, लेकिन कल फिर जब धक्का लगा कि जब पुलिस ने अपनी मदय्यत में जो है वो FIR दर्ज कर ली, तो ये चीज़ बहुत मेरे लिए अजीब सी थी। अरशद शरीफ की दुखी वालिदा की बेटे के कत्ल की FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। दहशतगर्दी की दफात के साथ FIR दर्ज करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया अरशद शरीफ का कत्ल दहशतगर्दी है, साजिश के तहत कत्ल किया गया। तहरीक अदम एतमाद के बाद सख्त नताइज की धमकियाँ दी गईं। एहलिया जवेरिया सिद्दीक ने बोल से गुफ्तगू में कहा पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, अब बस खुद नोटिस केस चल रहा है। ये इंसाफ की तरफ पहला कदम है। अरशद शरीफ की वालिदा ने जो ख़त लिखा है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। FIR इनके मुताबिक दर्ज होनी चाहिए। शीरी मजारी की गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा अरशद शरीफ की वालिदा को मुतमईन किया जाए। मुदई की दरख्वास्त पर FIR दर्ज होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को जोड़ने की ज़रूरत है। बंद कमरों के फैसले अवाम नहीं मानेंगे। अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। कीनिया में मेज़बानों का किरदार तहकीक तलब है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक अहम किरदार अरशद शरीफ से राब्ते में थे। हुकूमत तब्दीली के बाद अरशद शरीफ के ब्रिगेडियर शफीक से इख्तलाफात हो गए थे। वकील ने बताया अरशद शरीफ के खिलाफ कुछ मुकदमात ब्रिगेडियर शफीक के कहने पर दर्ज हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हाई कोर्ट गए थे। 11 नवंबर को रिपोर्ट मिली। 600 सफ़ों की रिपोर्ट में से चीफ जस्टिस के पास 60 से 80 सफ़हात पहुंचे हैं। अरशद शरीफ की वकील की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू।
आर्मी चीफ की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। जनरल आसिम मुनीर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत पेश किया। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। सिपह सलार ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा भी किया। कराची आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने इस्तकबाल किया। अमरीका पाकिस्तान से शराकत और दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफे का ख्वाहिशमंद। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खतरात से निपटना लाजमी हो गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान से इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम का ताउन जारी है। नेड प्राइस ने कहा, तालिबान वादों को पूरा करने के काबिल नहीं। अमरीका आलमी अमन के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। है, लेकिन इस मुल्क में आपको ये साबित करने के लिए कि आपकी जान को खतरा है, आपको जान देनी होती है। जैसे अरशद शरीफ शहीद साहब ने दी, उसके बगैर तो चारा नहीं होता। लॉ है डबल जेपर्डी का जी, आप एक मुद्दे पे 2 FIR नहीं काट सकते। मगर हम 2 FIRों पे क्या दुखी हों या क्या हो। सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी, लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है। ये एक है बात, अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है। अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए बस, लेकिन उनकी शहादत के बाद आप देखें जो लोग जिस तरह निकले हैं और आज भी सही चले। एक सो मोटो हुआ ना, हम ना बिकेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे। ये बिल्कुल तय हकीकी सहाफत करते रहेंगे। हमारा ये कारोबार नहीं है, हम हकीकी सहाफत करें। बोल न्यूज़ हकीकी सहाफत का लंबरदार। हर चैलेंज, हर मुश्किल के सामने बोल खड़ा रहा, डटा रहा। बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, अवाम को हक और सच दिखाया। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल कभी झुका नहीं, कभी बिका नहीं। बोल अवाम की दुआओं का तलबकार। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर इमरान रियाज खान का वीज़ा मनसूख। चंद दिन पहले भी वीज़ा रुकवाया गया। इसी तरह अरशद शरीफ का दुबई वीज़ा मनसूख कराया गया था। इमरान रियाज का ट्वीट, कहते हैं, बोल न्यूज़ पर कुछ लोगों को निकालने के लिए दबाव है। बोल न्यूज़ दबाव के बावजूद डटा हुआ है। ओवरसीज बोल न्यूज के साथ हैं क्योंकि यूरोप में सबसे ज्यादा मकबूल और देखे जाने वाला बोल न्यूज। बोल को बोलने दो। बोल न्यूज जिसको तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बोल न्यूज के बहुत मशहूर हैं कि वो इस फिरौनियत के दौर में भी हम तक सच बात पहुंचा रहा है। और मुझे ओवरसीज पाकिस्तान की जितने भी खबरें हैं बोल न्यूज के चैनल से ही मुझे पहुंचती हैं। बोल न्यूज ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ है। इम्पोर्टेड हुकूमत होश करे, बोल को बोलने दे। ओवरसीज पाकिस्तानियों का बोल पर पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज़। बोल का साथ देने का अज़म। कहा, हकीकी सहाफत का लंबरदार बोल ही पाकिस्तानियों का नुमाइंदा है। नून लीग की नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान को बहरानिस्तान बना दिया। मुल्क पर ग़िज़ाई बहरान मंडलाने लगे। सोयाबीन के कंटेनर्स रोकने से फैसलाबाद में पोल्ट्री की सनत तबाह। फार्मर्स फीड दस्तियाब ना होने से परेशान। मुर्गी का गोश्त नायाब होने का खदशा। पोल्ट्री फार्मर्स की हुकूमत से सोयाबीन के कंटेनर्स रिलीज करने की अपील। एक ही मुद्दे पे 2 FIR काटी गई हैं। एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं। तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है। ये एक है बात, अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है, मगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो में के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है। एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। सो मोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं जी? कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां, स्पीचेस, चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।